तो देखो आज अपनी एक्सरसाइज है 16.4। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि आपको सरफेस एरिया यानी कि टीएस से निकालना है स्फीयर का और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका मतलब रेडियस कितना गिवन आपको 1.4 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसमें आपको एक स्फीयर दे रखा है, नहीं ऐसी कोई फिगर है इसकी जो 4 सर्कल से क्या बनता है आपका बनता है। यानी कि एक जो स्फीयर है 4 सर्कल से बनता है तो इसका रेडियस आपको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब इसका टीएस से एक तो सरफेस एरिया मतलब टीएस से निकालना है और एक इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये स्फीयर है 4 सर्कल से बनता है आपका, तो इसका मतलब इसका टोटल जो सरफेस एरिया आ जाएगा टीएस से या ऐसे भी बोल सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर दिया अपन, तो 4 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 1.4 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब एक नंबर बाद पॉइंट है तो फोन में 10 लगा देते हैं। अब देखो थोड़ा इसको सोल्व करें अपन, तो 7 से 14 2 बार कैंसिल हो रहा है ना, और तो जैसे कैंसिल नहीं करें अपन, ये 4 × 22 × 2 × 14 और अपॉन में इसका 10 × 10। ठीक है, अब यदि इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना सबको आपस में तो ये आएगा 2464 और अब अपॉन में कितने इसके 10 × 10 यानी 100 2 0 हैं तो राइट साइड से 2 नंबर बाद में क्या लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो क्या आ गया इसका सरफेस एरिया या टीएस से भी बोल सकते हो टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम और निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो कितना होता है 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें वैल्यू पुट करें अपन, तो ये 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 1.4 है। अब इसमें रेडियस का क्यूब है मतलब इसको 3 बार लिखना है आपको 1.4 1.4 1.4 पॉइंट उठाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, ये एक नंबर बाद में पॉइंट लगा हुआ आपका। अब इसको सोल्व करना आपको, देखो एक 7 से तो 14 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो ऊपर अपने पास नंबर आ गया 4 × 22 × 2 × 14 × 14 और अपॉन में आपके पास रह गया 3 × 1000 3 बार 10 आपके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यदि इनको ऊपर वालों को अपन मल्टीप्लाई करें सबको आपस में तो वो आपके पास आएगा 34496। ठीक है, और इसमें डिवाइड करते हैं अपन 3 × 1000 का, तो सिर्फ 3 का डिवाइड कर दो, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें 3 नंबर बाद में क्या लगा देंगे अपन पॉइंट लगा देंगे। तो डिवाइड करके सोल्व करोगे तो इसका रिजल्ट लगभग ये आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिर्फ 3 को डिवाइड करना है आपको, वो 11.49 समथिंग आएगा, तो उसमें अब अपॉन फिर अपने पास 3 0 है तो 3 नंबर बाद पॉइंट लगा दिए तो ये आपका करेक्ट आ जाएगा इसमें। तो ये तो है फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है 16.4 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें आपको इन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 616। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्फीयर का और इसका सरफेस एरिया दे रखा आपको, यानी इस बार आपको गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वो कितना दे रखा 616 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया फॉर्मूला स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये गिवन हमें
616। तो सबसे पहले अपन रेडियस फाइंड आउट करते हैं इसकी। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 616। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये 22 से 616 कैंसिल कर दे, जैसे 2 बार जा रहा है पहले तो, है ना, 44 हो गया, और फिर बच गया आपका 17, यानी कि 8 बार चला जाएगा 22 से, और 4 से 28 कैंसिल हो गया 7 बार। तो आपका ये रह गया कि आर स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल में भी 7 रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49। अब स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर रूट लगा दो, तो 49 का स्क्वायर रूट यानी कि क्या होता है 7 सेंटीमीटर। तो स्पेयर के रेडियस कितनी आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम, तो फॉर्मूला स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की क्यूब, तो रेडियस अपन निकाला 7, इसको 3 बार लिख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7, तो एक 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो अपने पास आ गया 422 मल्टीप्लाई 7। तो इन सबको अपन क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, जैसे 7 से 7 तो कैंसिल होएगा, तो अब 22 को 4 से करें 88 आ गया, और उसको कर देते हैं अपन 49 से, तो 88 को 49 से करें तो 9 8 72, वो 79 हो गया। फिर 4 से करो, 4 8 32, 3 कैरी, फिर 3 4 32 में ऐड कर दें तो 35। तो इसका मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो वो अपने पास रिजल्ट आ गया, यानी कि 4212 का आंसर देख सकते हैं, नंबर सेकंड है, और ये तो आ गया 4212, सॉरी 4312, 4312 अपॉन में इसका एक 3 हो रहेगा आपका, तो 4312 में अब 3 का अपन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइड करेंगे तो लगभग नियरेस्ट तो आ जाए इसका 143.733 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा सेकंड पार्ट का। सरफेस एरिया गिवन था, वहां से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे इसकी रेडियस, उसके बाद जो रेडियस का वैल्यू आता है वो इसके वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। अब इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो करते हैं। तो थर्ड वाले में बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, यानी इस बार जो स्फीयर है वो हेमिस्फीयर है, यानी हाफ है। ठीक है, हेमिस्फीयर का मतलब इसका जो फिगर है आपका, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, तो लगभग इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से। तो ये बोल रहा है कि इसका आपको सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना है, और इसका रेडियस दे रखा आपको, यानी इसकी जो रेडियस है वो दे रखी 4.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो वो होता आपका 3πr²। टीएस से पूछे तो भी ये बताना हेमिस्फीयर का 3πr, यानी कि एक सर्कल इसमें कम आता है। अब वैल्यू पुट करते तो 3 × पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 4.5, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है आपको। अब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटा के बॉल में 10 लगा देते हैं। ठीक है, अब इनको कैंसिल करें तो 5 9 जा 5 2 से 5 9 से 5 2 से ये कैंसिल, 1 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार। तो देखो अपने पास रहेगा 3 × 11 × 9 × 9 है ना, और अपॉन में रहेगा 7 ×
2। तो इनको मल्टीप्लाई करें अपन 3 इंटू 11 इंटू, तो ये लगभग ये आ जाएगा, ठीक है, 2673। और इसमें अपन को डिवाइड करना है 7 2 जा 14 का, तो लगभग ये आ जाएगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया इसका सरफेस एरिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम टू वैल्यू पुट करते हैं 2/3 पाई 22/7 और रेडियस इसका 4.5 है, क्यूब है तो इसको 3 बार लिख देते हैं। एक नंबर वाले पॉइंट है तो अपॉन में इसके 10 लगा दो तीनों के। अब ये तीनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं ना, तो 5 9 जा 5 2 9 से फिर 2 फिर 5 9 जा और 2, तो एक 2 से तो ये 2 कैंसिल और एक 2 से ही हो गया आपका 11 और एक 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाए 9 3 बार। तो देखो ऊपर रह गया आपके पास 11 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 और अपॉन में रह गया 7 इंटू 2। तो अब इसमें भी अगर इनको मल्टीप्लाई करके आप 7 2 जा 14 का डिवाइड करेंगे तो करेक्ट यही आएगा इसका भी 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर whose वॉल्यूम इज, मतलब आपको सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपको कि एक स्फीयर गिवन है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से इसका फिगर होता है। तो सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया और वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले अपन रेडियस निकालेंगे कि जो वॉल्यूम है वहां से। तो वॉल्यूम इसका है 38808 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब और ये 38808। तो रेडियस आपको निकालना है, तो ये तो हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं और ये आर का क्यूब और ये 38, ठीक है। अब इसको 22 से कैंसिल कर दो आप, तो वो लगभग आएगा 1764, ठीक है। और 1764 को अगर 4 से कैंसिल करते हैं तो वो आता है 441। अब अपने पास इधर तो है ये आर की क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 यानी कि 21 और इधर है 441। तो देखो आर की क्यूब 441 है तो ये 21 का क्या है स्क्वायर, तो इसको लिख दिया 21 इंटू 21 और ये जो 21 अपॉन वाला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 441 का तो ये 21 का स्क्वायर होता है तो इसको लिख दिया 21 इंटू 21 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन। इसका मतलब ये होगा कि जो आर की क्यूब है वो 21 का क्यूब आ गया आपका। 21 3 बार है तो पावर 3 हो जाएगा, 3 पावर से पावर कैंसिल करो इसका, तो रेडियस आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया तो आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया स्फीयर का। तो फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दे 4 इंटू 22/7 और रेडियस अपने पास है 21, तो इसको 21 को 2 बार लिख दो। एक 7 से 21 3 बार कैंसिल हो गया तो रह गया 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा अपने पास लगभग 5544 इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो उसको देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए सिलेंडर इज मेड ऑफ लीड हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जो जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर है, एक लीड से बनाया गया। बाई मेल्टिंग दिस, मतलब इसको मेल्ट करके, हाउ मेनी स्पेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर से 2 सेंटीमीटर के कितने स्पेयर अपन बना सकते हैं, वो नंबर ऑफ स्पेयर फाइंड आउट करना है। तो देखो ये अपना है सिलेंडर, ठीक है। तो इसका रेडियस इन्होंने दे रखा है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मेल्ट करके आपको क्या बनाना, स्पेयर बनाने हैं छोटे छोटे। तो ये बहुत सारे बनेंगे आपके, कितने बनेंगे ये फाइंड आउट करने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। तो सिलेंडर से क्या बन रहे हैं, स्पेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। यानी इन दोनों का वॉल्यूम क्या आएगा, इक्वल, क्योंकि इसी से ये बना रहे हैं स्पेयर। तो इसका मतलब ये जितने, इसका जितना वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम क्या आएगा इनके स्पेयर का आएगा, चाहे कितने ही बने वो स्पेयर। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ स्पेयर फाइंड आउट करना है। तो इसके मल्टीप्लाई में देखो, इसके मल्टीप्लाई में ले लेते हैं अपन कि नंबर ऑफ स्पेयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी रेडियस ले लेंगे कैपिटल, और वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्पेयर अपन मान लेते हैं क्या है, x। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया एक अपना ना, और इसका रेडियस है 4, तो स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं, हाइट इसका है 10, इधर ये 4/3 और r की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब, तो 2 को 3 बार लिख देते हैं, मल्टीप्लाई x। अब एक 4 से एक 4 कैंसिल, ये 2 से ये नेक्स्ट 4 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 10 5 बार कैंसिल हो गया आपका। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा आपके पास, इधर क्या रहा है x/3 राइट साइड में, तो ये हो गया x/3, और लेफ्ट में रहा था आपका 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x = 3 × 5 यानी कितना आ जाएगा 15। तो नंबर ऑफ स्पेयर हैं वो कितने इसमें बनेंगे, 15 बनेंगे इस सिलेंडर से, जिसका रेडियस 4 है, हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है।